मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज़ और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली आबदोज़ USS जॉर्जिया एटमी आबदोज़ है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू की थी और दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। इतवार को भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। अस्तोर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। रेले में बहकर खातून और बच्चा जा बहक। कई मकानात और फसलों को नुकसान। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कमेंटेटर्स का पाकिस्तानी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खुसूसी जिक्र। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में दस्तों का मार्च पास्ट। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फायका रियाज ने की। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों का बोसा लिया। मां ने अपने लाल को गले लगा लिया। अरशद ने मां को कंधे पर उठा लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। पेरिस से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लाहौर, लाहौर से बरास्ता सड़क 12 घंटों में मियां चन्नू तक का सफ़र किया। जगह जगह परिस्तारों का हुजूम, फूलों की बारिश, वालिहाना इस्तकबाल हुआ। अपने शहर पहुंचने पर जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कौम ने पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। वो अगले ओलंपिक के लिए भी इसी जोश और जज्बे के साथ तैयारी करेंगे। पेरिस से पंजाब तक जीत के सफ़र में, जीत के जश्न में जियो न्यूज़ रहा अरशद नदीम के साथ साथ। पल पल के मनाजिर, इस्तकबाल और खुशियों में घर बैठे नाजरीन को शरीक किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले वेट लिफ्टर नौह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चाहती ही नहीं थी कि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फेडरेशन वाले मेडल जीतने के बाद कहते थे कि उन्हें क्रेडिट दो, जबकि सारी मेहनत मेरे वालिद की थी। सिंध का गवर्नर MKM का गवर्नर है। MKM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो MKM की हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ही रहेंगे। कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां भी रहती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकारीर करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खेलों के फरोग से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। जो जुल्म सितम गजा में ढाया जा रहा है उसके हवाले से हमारी ये खुशियां मान पड़ गई हैं। दिन रात ये आग उन पर बरस रही है और दुनिया खामोश है। आलमी इदारे करारदादें पास करते हैं, उसकी रद्दी बराबर भी उसकी वक़्त नहीं। मजलूम फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है, दुनिया खामोश है। आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम के खिलाफ सिर्फ लफ्ज़ों से काम ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तक़रीब से खिताब। कहा, तारीख़ में इससे ज़्यादा भरभरीत की मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसकी वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क व कौम का साथ दिया। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।
हर साल रोजगार के 10 लाख मौके आइंदा 4 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर मुआशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वजीर आजम शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा मुआशी प्लान स्टीफन डर्किन मंसूबे में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजवज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग देने की सिफारिश शामिल है। मुजवज़ा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया गया है। कराची में होने वाली दूसरी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश खत्म। 3 रोज़ा नुमाइश में $1.2 अरब के मुआहदे हुए। वफाकी वज़ीर बराए निशकारी अलीम खान ने कहा है कि निजी शोबा सनअत को फ़रोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। PIA की निशकारी के लिए रब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनियां पाकिस्तानी हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके। जमात इस्लामी मुआहिदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा 14 दिन के धरने से बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं। कहा पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के कारकुनान को कहता हूँ आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी और आपको क्या चाहिए। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लाहिकीन अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर अटक में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीराह में खवारिज के साथ मुकाबले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उनकी CMH पेशावर में शहादत हुई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सटा कला के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर ID धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। धमाके के बाद मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा माली साल 2024-25 के दौरान $100 अरब इजाफे मुख्तस करने का मनसूबा। मनसूबे के तहत मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। कहा नौजवान ही तब्दीली का असल मुहर्रिक होते हैं। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। पंजाब असम्बली में गज़ा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया के कत्ल पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। कराची के इलाके बहादुराबाद में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू नौजवान लड़के से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। सखर के बागड़जी कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम में 7 डाकू हलाक हो गए। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। पेशावर में पुलिस स्टेशन इंक़िलाब की हुदूद से 12 साला बच्ची की लाश मिली। शनाख्त कर ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, कामों की और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा। इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉक खरीद फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाजों के शोर के बायस अवामी सुकून में खलल का खदशा है। पाबंदी का इतलाक फिलफौर आइंदा 10 रोज के लिए होगा। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से जायद बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए।
फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंक और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबैन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। अल्ताबैन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। हमास का काहिरा मुज़ाकरात में वफ्द न भेजने का ऐलान, कहा 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए। मुसालहतकार नए दौर की बजाय इसराइल पर जोर डालें कि पुराने मुआहदे पर अमल हो। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। गजा और पूरे खित्ते में सहियोनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमनो सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। समुद्र के रास्ते बरतानिया आने की कोशिश करने वाले 2 तारिकीन वतन हलाक, कश्ती पर सवार 50 अफराद को बचा लिया गया। बचने वालों को फ्रांस भेज दिया गया। पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिमजोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। मकामी कोपेमा उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आज बेस कैंप से कैंप 1 रवाना होंगे। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोपेमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा K2 समेत 8000 से बुलंद 4 चोटियां सर कर चुके हैं। कौमी टेस्ट कप्तान शान नसूर का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर न करें। बांग्लादेश का स्क्वाड तजर्बेकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए हैं। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जेवलिन थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 2 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अहमद बेग ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल टाइटल का दिफा ना कर सके। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आलम ने 8 अंडर पार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप की मजमूई इनामी रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज से कबल इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा धचका। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स जख्मी हो गए। स्ट्रेचर न होने की वजह से बेन स्टोक्स को चलकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। बेन स्टोक्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने विमेन बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती कायम कर दी। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल्स जीतकर पहले नंबर पर रहा। चीन के 91 तमगे दूसरी पोजीशन। जापान 20 तलाई तमगों समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत का 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। ओलंपिक मशअल बुझा दी गई। इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंसेज, साइकिंग के साथ साथ एथलीट्स भी खूब महसूस हुए। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की स्टेडियम की छत से मुनफरिद एंट्री ओलंपिक्स फ्लैग के साथ रवाना हो गए। पार्दो एला कोरेरा, इतना अजीबो गरीब नाम के बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी गड़बड़ा गए। इंटरनेशनल अवार्ड के नाम का सही तलफ़ुज़ अदा करने में मुश्किल में पड़ गए। मेज़बान से सही तलफ़ुज़ सीखने की कोशिश की। फेस्टिवल के डायरेक्टर से अवार्ड का नाम आसान और मुख्तसर करने की दरख्वास्त भी कर दी।
और थरपारकर में बारिश के बाद हरियाली लौट आई। नाहवार जमीन ने सब्ज चादर ओढ़ ली। हसीन नज़ारे, पंख फैलाते, चहचहाते मोर सयाहों को दावत नज़ारा देने लगे।